सब ये जो लंपी डिज़ीज़ है ये है क्या? किस तरह से इसकी पहचान की जा सकती है? एक आम जो किसान है जो पशुपालन करता है वो किस तरह से इसकी पहचान कर सकता है? क्योंकि दाना फोड़ा वगैरह वो तो वैसे भी निकलता है, तो कैसे इसकी पहचान हो, तो ये है क्या? दाना फोड़ा वैसे ऐसे नहीं निकलता है। इसके दाने फोड़े जो हैं वो पूरे जिस्म पर निकल जाते हैं। दूर से लगता है कि ये कोई अजीब सी डिज़ीज़ है। ये पहली बार हमारे यहाँ पे देखी गई है अभी 30-40 साल के बाद। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आइदर एनिमल को खाना छोड़ देगा, उसमें टेम्परेचर आ जाएगा, उसकी टांगें सूजेंगी, या नाक से पानी बहना शुरू होगा, आँख से पानी बहना शुरू होगा, और उसको फोड़े निकलने शुरू हो जाएंगे सारे बॉडी पे। तो ये इसके लक्षण हैं, ये इसके लक्षण हैं जिससे ये पहचाना जाता है कि ये लंपी स्किन डिजीज़ है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर अल्ताफ़ सर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू, शुक्रिया। अल्ताफ़ सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो लंपी डिज़ीज़ है, जो जानवरों को जो बीमारी आ रही है, ये लंपी डिज़ीज़ है क्या और किस तरह से ये फैल रही है इतनी तेज़ी से? ये लंपी डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है। इसमें पॉक्स वायरस है, वहाँ से ये वायरल फैल ये रही है बिकॉज ऑफ वेक्टर। जो हमारे एनिमल्स हैं वे मच्छर और मॉस्किटो और टिक्स, उसकी वजह से ये फैल रही है। तो लेकिन अभी ये कंट्रोल में है। हमारे कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट जैसे रामबन, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, ये अभी इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन कुछ तो डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे इफ़ेक्ट हुए हैं, जैसे जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी में थोड़े कम हैं, वहाँ पे अभी ज़्यादा नहीं है। तो रियासी, तो इसमें से ज़्यादा जो है हमारा इफ़ेक्ट जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। सर, किस किस जानवर में इसमें ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं? ये ज़्यादातर कैटल्स में, गाय और भैंस में होता है। अब बफलो में भी होता है, लेकिन बफलो में बहुत कम होता है। अभी तक हमारे पास जम्मू में ऐसा बफलो का कोई केस नहीं आया है। जी, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और कब ये जो है हमारे जम्मू कश्मीर में आया है पहला केस? ये शुरुआत हुई थी बॉर्डर एरिया से। हमें जो केस मिला था वो पहला ज़माने से केस मिले थे हमें। लेकिन इसमें ये ऐसा था कि ये 2-4 केसेस जब पहला ज़माना में हुए तो लोगों ने समझा कि ये कोई तुड़ियों ने इसको काटा है। तो उन्होंने क्या किया, उनको अपना देसी इलाज शुरू कर दिया। जब तक ये देसी इलाज की वजह से उनको जो केसेस हैं वो उनमें और बीमारी बढ़ गई, तब वो जब तक डॉक्टर के पास आ गए, तब डॉक्टर ने इसको सिम्टमेटिकली समझा कि ये शायद LSD है। तो उन्होंने सैंपल वहाँ से भेजे और हमारे सैंपल जो है उन दिनों 8 जून को गए थे और वहाँ से हमें सैंपल जो है वो नेगेटिव आए थे। तो उस वजह से हमें ये लगा कि अभी लिम्फ स्प्लिटिंग डिजीज़ नहीं है। तो ये वहाँ जून में शुरू हुए थे वहाँ से, लेकिन हमने उसी दिन वहाँ से सैंपल उठा के हमने भोपाल भेजे थे और वहाँ से वो सैंपल नेगेटिव आए थे। जी, तो अल्ताफ़ साहब, ये जो लंपी डिज़ीज़ है ये है क्या? किस तरह से इसकी पहचान की जा सकती है? एक आम जो किसान है जो पशुपालन करता है वो किस तरह से इसकी पहचान कर सकता है? क्योंकि दाना फोड़ा वगैरह वो तो वैसे भी निकलता है, तो कैसे इसकी पहचान हो रही है क्या? दाना फोड़ा वैसे ऐसे नहीं निकलता है। इसके दाने फोड़े जो हैं वो पूरे जिस्म पर निकल जाते हैं। दूर से लगता है कि ये कोई अजीब सी डिज़ीज़ है। ये पहली बार हमारे यहाँ पे देखी गई है अभी 30-40 साल के बाद। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आइदर एनिमल को खाना छोड़ देगा, उसमें टेम्परेचर आ जाएगा, उसकी टांगें सूजेंगी, या नाक से पानी बहना शुरू होगा, आँख से पानी बहना शुरू होगा, और उसको फोड़े निकलने शुरू हो जाएंगे सारे बॉडी पे। तो ये इसके लक्षण हैं, ये इसके लक्षण हैं जिससे ये पहचाना जाता है कि ये लंपी स्किन डिजीज़ है। जी, तो अब इसके इलाज की ओर चलते हैं। इससे एहतियात क्या है और इलाज क्या है इसका? इससे सबसे बड़ी एहतियात ये है कि हमारे फार्मर को हर बार जहाँ जहाँ ये नहीं हुआ और जहाँ जहाँ हुआ है, हम बार बार फार्मर से ये अपील करते हैं कि वो सुबह सवेरे पहले अपने डेयरी फार्म जहाँ भी उसकी गाय है उसको देखें, क्या वो एनिमल ठीक है। अगर उसमें कोई बुखार है, नाक से पानी चल रहा है,
आंखों से पानी चल रहा है, या दूध कम हो रहा है, या उसको बुखार है, और कोई ये छोटे छोटे दाने नहीं चल रहे हैं, जो ही ऐसा होगा तो उसको ये एनिमल उसी वक्त सेपरेट करना है, सेग्रीगेट करना है, अलग कर देना, अलग कर देना है, और अलग कर देना, और उस जगह पे जहाँ पे वो था वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट करना है। उसके बाद जितने भी आपके वो हेल्दी एनिमल्स हैं वहाँ उस शेड में पूरी सफाई रखनी है। सफाई रखने के बाद आपने ये इंश्योर करना है कि वहाँ पे जितने भी मॉस्किटोज़, मच्छर, चिचड़ियाँ हों वो वहाँ पे ना हों। उसके लिए कोई साधन वो फार्मर करे, कोई ऐसा ऐसा हरबा इख्तियार करे कि वहाँ पे मच्छर होना, क्योंकि ये मच्छर और ये क्या बोलते मॉस्किटो से ज़्यादा फैलता है। तो वहाँ पे उस शेड में वहाँ पे मच्छर ना हो, ये क्या बोलते हैं ये टिक्स ना हो। तो दूसरी बात, उन जो हेल्दी एनिमल हैं उनको बाहर ना छोड़ें, बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट करें, बिल्कुल बाहर ना छोड़ें। अगर उन्होंने बाहर छोड़ दिया तो कहीं पे उनको अगर कहीं इन्फेक्टेड एनिमल है तो वहाँ से भी वो डायरेक्टली कंटेजियस भी है, उससे लग के वहाँ उस एनिमल भी आ सकता है। तो ये सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने हर दिन अपने एनिमल्स को देखना है, ये लक्षण देखने हैं, सेपरेट करना है, अपने शेड साफ रखने हैं, एनिमल्स को मूवमेंट नहीं करने देना है, और जो ही ये एनिमल उनको लगता है उसी वक्त उसने हमारे सेंटर, जो भी ये सेंटर पे है, वहाँ पे डॉक्टर साहब को मुतला करना है, वो ताकि वहाँ से उसको ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उसी वक्त। अगर इसकी ट्रीटमेंट जल्दी हो जाती है तो ये एनिमल बहुत जल्दी रिकवर करता है जी। हाँ, तो अगर बाद में आप इसको वहाँ पे रख के डॉक्टर साहब को नहीं बुलाओगे तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो ही आपको ये एनिमल मिलता है उसी वक्त आप हमारे सेंटर पे जा सकते हैं, वेटरनरी सेंटर पे जा सकते हैं, डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, वो आके आपकी ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का कि हमने कैसे क्या क्या देना है, कौन सा केस है, माइल्ड केस है, क्या है, तो वो हम प्रोटोकॉल बना भी रहे हैं और प्रोटोकॉल चल रहा है हमारा कि क्या क्या देना है उनमें। तो वो जो ही उनका ऐसा होगा तो वो एनिमल बीमार होगा तो हमारे सेंटर पे जाके इसकी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करवा दें। अल्ताफ़ साहब, अगर बात करें हम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से इलाज किया जाता है? क्या इलाज इसका है अभी, या जिस तरह से कोरोना में डोलो दी जाती थी इंसानों को, क्या वैसा ही अभी यहाँ पे भी आजमाया जा रहा है? देखिए, ये वायरल डिजीज़ है, वायरल की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है। वायरस से जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं उसमें। जैसे कि जब वायरस होता है तो उसके इन्फेक्शन, उसके बाकी इन्फेक्शन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जिसमें डिपेंड करेगा कि एनिमल किस माइल्ड है इन्फेक्शन, या मॉडरेट है, या सीवियर है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। एंटीबायोटिक देना है हमने, एंटीहिस्टामिनिक देने हैं, एंटीपायरेटिक देने हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देने हैं, और साथ में लिवर टॉनिक्स भी देनी है। तो ये डिपेंड करेगा कि एनिमल की सीवियरिटी क्या है, उसके हिसाब से हमने उसको ट्रीटमेंट देना है। जहाँ तक डिपार्टमेंट का सवाल है, डिपार्टमेंट इस वक्त जगह जगह जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे जो फील्ड स्टाफ है लोगों को बता रहे हैं कि इस डिजीज़ से बचने के लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। दूसरा, हमारे मास अवेयरनेस कंटेक्ट कैंप भी हो रहे हैं, जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि आप इन एनिमल्स को कैसे कैसे बचाव करोगे। तो तीसरा हमारा ये है कि जो ही कोई एनिमल होता है हम उनको बता रहे हैं कि जो ही आपका कोई एनिमल बीमार हो जाएगा, जल्द से जल्द हमारे वेटरनरी सेंटर पे जाके उस एनिमल की ट्रीटमेंट शुरू करवा दें। अल्ताफ़ साहब, जिस तरह से ये जो सारी चीज़ें आपने बताई हैं, पशुपालन जो लोग काम करते हैं आप उनके पास जाते हैं, लेकिन जो लावारिस जानवर होते हैं, जो लावारिस रोडों पे घूम फिर रहे होते हैं, उनमें ये बीमारी ना फैले, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखो, उसके लिए जो लावारिस एनिमल हैं उसके लिए हम एक अब तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि जहाँ पे भी ये होगा तो अभी हम इसके बारे में मेरी बात आज डीसी साहब जम्मू से हुई है, तो हम शायद कल एक इसमें म्यूनिसिपलिटी जम्मू, इसमें डायरेक्टर लोकल बॉडीज़, उनको ही बुला रहे हैं कि हम कैसे इसको टैकल करें, इनको कैसे कहाँ पे रखें, क्योंकि इनके लिए हमें कोई ना कोई साधन, कहीं ना कहीं जगह देखनी है जहाँ पे इनको रखा जाएगा और इनको ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा।
अल्ताफ़ साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ये गाय जो हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, भैंसें जो हैं उनमें देखने को मिल रहा है, तो इनका दूध भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो क्या संभावना है कि दूध जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या इस बीमारी से जो गाय या भैंस जिसको ये बीमारी हो चुकी है उसका दूध अगर इस्तेमाल किया जाता है तो क्या इंसानों में इसका इन्फेक्शन होने का कुछ रहता है? देखिए, ये वायरस जो है ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे मर जाता है। जी। जब 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे मर जाता है तो एक्चुअली हम लोग जो हैं हमेशा बॉयल करके दूध पीते हैं। आप बॉयल करो तो बॉयल करने के बाद ये वायरस मर जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो है ये वायरस जो है ये जूनोटिक नहीं है, ये इंसान से, ये गाय से इंसान में नहीं आता है, क्योंकि ये जो वायरस है ये होस्ट स्पेसिफिक है। होस्ट स्पेसिफिक मीन्स ये उसी एनिमल में रहता है और वहीं पे पल सकता है। ये गाय में रहेगा तो गाय में ही पलेगा, और ये क्या बोलते, शीप, गोट, गाय और भैंस में पलता है, ये वहीं पे पलेगा, वहाँ से ये इंसानों में नहीं जा सकता है, क्योंकि जूनोटिक नहीं है। इसलिए इसका ऐसा है कि दूध आप गर्म करके बॉयल करके पी सकते हो, दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जी जी, इंसानों में इसका इन्फेक्शन नहीं होगा? इंसानों में इनका इन्फेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जूनोटिक नहीं है। जी जी ये प्रूव है कि ये जूनोटिक नहीं है, इंसानों में ये इन्फेक्शन किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। जी। तो जानवरों में, मतलब जानवर से जानवर को उस तरह से हो सकता है? देखिए, जानवर, ये क्या, जानवर से जानवर हो डायरेक्टली हो सकता है, और क्या, जो जानवर जैसे कैट, काऊ से ये काऊ में हो सकता है, वो जानवर से जानवर हो सकता है। हाँ जी जी। तो क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे आम जनता को भी, और जो पशुपालन का काम करते हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी? मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, सब फार्मर्स से, कि वो पहले सुबह अपने एनिमल्स को, जो ही सुबह उठें, अपने एनिमल्स को देख लें, क्या कोई बीमार एनिमल है। अगर बीमार है तो उसको बाहर निकाल के सेपरेट करें, और जल्द से जल्द हमारे वेटनरी सेंटर पे जाके इसकी जांच करवा दें कि क्या यह एनिमल एलएसडी से इफ़ेक्टेड है या ये कोई नॉर्मल बीमारी है, ताकि उसी के हिसाब से हमारा जो स्टाफ है वो उसको ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। नंबर 2, अगर उसको ये बताया जाता है कि हाँ जी इसके लक्षण हैं एलएसडी के, तो उसको जो बाकी हमारे जो एहतियात बरतने हैं, जैसे उस जगह पे डिसइंफेक्टेड करना है, उस शेड को क्लीन रखना है, जो सेहतयाब एनिमल हैं उनको बाहर नहीं जाने देना है, मच्छर, मक्खी और ये क्या बोलते हैं, मॉस्किटोज़, टिक्स को कंट्रोल करना है। ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चीज़ों पे अगर ख्याल किया जाएगा, मुझे लगता है कि हम इस डिजीज़ को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। फर्स्ट एड के रूप में अगर कुछ देना हो फार्मर ने खुद से, तो कैसे, क्या दिया जा सकता है? देखिए, फर्स्ट एड इसमें नहीं है। फर्स्ट एड ऐसा नहीं है कि फार्मर अपने लेवल से, इसमें कोई नहीं है। ये एक प्रोटोकॉल है, इसमें डिपेंड करेगा कि एनिमल किस सीवियरिटी में है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर केस है। तो इसमें फार्मर अपने लेवल पे कोई दवाई नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको ये कोई जख्म है या कोई ऐसा नहीं है कि इसमें दवाई लगाए फर्स्ट एड का इसमें कोई ऐसा कुछ फर्स्ट एड नहीं है। इसमें एक प्रोटोकॉल मेंटेन करना है जो हमारे डॉक्टर मेंटेन करते हैं, और वही इसको ट्रीट कर सकते हैं। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एनिमल हस्बेंड्री के चीफ अल्ताफ़ साहब, और जिस तरह से लंपी डिजीज़ की जो चर्चा लगातार जो बढ़ रही थी, और लोगों में जो है एक डर का माहौल बना हुआ है, और जानवरों में जिस तरह से ये बीमारी जो लगातार फैल रही है, कहीं ना कहीं इसका बचाव जो है, एहतियात जो है वो ज़रूरी है। और उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद जो है एक जानकारी जो है वो फार्मर्स को ज़रूर मिली होगी, और उसके तहत जो है वो उसकी एहतियात भी करेंगे, और कंसर्न जो वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्स होंगे उनसे जो है संपर्क भी करेंगे और ज़्यादा जानकारी भी लेंगे। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।